व्हाट्सअप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 9:20 हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो चुका है और बैक टू बैक मार्केट साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है। लगातार 3 दिन से कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। 19 तारीख को भी सेम साइडवेज मार्केट, 22 को भी मंडे को सेम, और कल के दिन पे भी मार्केट कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया मार्केट में। तो देखते हैं क्या आज ये मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, क्या इसका ब्रेकआउट आ सकता है आज, या फिर मार्केट सेलिंग साइड के लिए जाना पसंद करेगा। देखते हैं, जो भी सिनेरियो क्रिएट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। हालांकि एक फर्स्ट कैंडल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाने के बाद ओपन हुआ, नीचे आया और ऊपर क्लोजिंग किया। मतलब बायस में फर्स्ट कैंडल में तो दिख रहा है कि बाइंग में लोग इंटरेस्टेड हैं। अब ये जो जोन है, कल के दिन पे यहाँ से गिरा भी था मार्केट, सेम यहाँ से भी गिरा था, तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, नीचे आ गया था मार्केट। देखो, एक रिजेक्शन कैंडल भी बन रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं, जैसा भी सिनेरियो क्रिएट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड में, क्योंकि अगर मैं बिहेवियर दिखाऊँ मार्केट का, तो मार्केट हमेशा अप साइड के लिए ही जा रहा है। ओपन हो रहा है, ऊपर गया, ओपन होके ऊपर गया, ओपन होके ऊपर गया। कल के दिन पे लेकिन ओपन हुआ और थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोबारा से ऊपर गया। तो एक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे साइड का मोमेंटम दे सकता है। अब वो ज़्यादा हो या कम हो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक सेलिंग साइड का मोमेंटम दे सकता है। अब बेशक वो 50% तक जोन तक दे, लेकिन एक यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद जाता है अप साइड, तब कुछ बढ़िया सिनेरियो हो सकता है मार्केट के लिए। तो हम लोग एक प्लान करेंगे यहाँ पे एंट्री, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, और अगर कोई एंट्री दिखता है तो मैं शेयर करता हूँ। देखो, ये बाइंग की ओर तो जा रहा है मार्केट, लेकिन बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कहीं भी जाने के लिए मार्केट को थोड़ा सा ट्रैप करना ज़रूरी है लोगों को। तो यहाँ पे हमको कम चांसेस तो है कि निकल सकता है ऊपर, लेकिन मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं आज के दिन पे, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है, तो आ भी सकता है ब्रेकआउट ऊपर साइड के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे बाइंग करने में, क्योंकि ये जोन ही कुछ खास नहीं दिख रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है, लेकिन ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि 2 दिन का कंसोलिडेशन काफ़ी बहुत बढ़िया हुआ है। और सीलिंग कैंडल एक भी हमें देखने को नहीं मिल रहा अच्छा सा। देखा जाए तो एक हमेशा ग्रीन में ही क्लोजिंग हो रही है। मतलब वीकनेस होता तो कर सकता था, लेकिन अगर दिखता है एक सीलिंग साइड एंट्री, तो हम लोग एक एंट्री प्लान करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। देखो, थोड़ा सा वीकनेस शो करने लगा है मार्केट। अब देखते हैं, जैसा होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलो, एक एंट्री हमने यहाँ पे बना ली है पिन बार के नीचे, बिल्कुल ये जो कैंडल है उसका क्लोजिंग का थोड़ा वेट किया हम कि क्लोज कर दें। क्लोज कर दिया हमने, एक एंट्री प्लान कर लिया है। सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे बिल्कुल छोटा सा, और टारगेट हमारा आज के दिन पे ज़्यादा बड़ा तो नहीं, पर यहाँ के आसपास इसके 50% जोन का फर्स्ट टारगेट हमारा होगा। और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमको लग रहा है ये, लेकिन रिवॉर्ड मिल भी सकता है, क्योंकि हमारी एंट्री आई है बिल्कुल यहाँ कहीं के आसपास 122 रुपीज़ के आसपास। एसएल बिल्कुल छोटा सा हम रखने वाले हैं, वो प्रॉफिट तो मिल रहा है थोड़ा बहुत हमें। 10 पॉइंट का मात्र एसएल रखेंगे यहाँ कहीं के आसपास, या फिर इसके यहाँ 11 पॉइंट का रखते हैं। 11-12 पॉइंट का एसएल है, और फर्स्ट टारगेट 22 तक का हो सकता है हमारा। इसको हटा देते हैं, फायदा है नहीं। एसएल यहाँ कहीं के आसपास का है। थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, लेकिन और जैसे जैसे ये सस्टेन करेगा हम लोग ट्रेडिंग का भी यूज़ करेंगे। अगर रिवॉर्ड मिलता है तो मिल सकता है, क्योंकि सबका बायस जो है वो बुलिश साइड में है, और अगर ट्रैप होते हैं बायर्स तो हमें एक रिवॉर्ड मिल सकता है, नो डाउट। अभी कॉस्ट के आसपास ही घूम रहा है, वेट करते हैं अभी हम लोग, और जो भी होता है वो शेयर किया जाएगा।
हमें रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, आज हमें थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस है, तो हम ट्रेलिंग का यूज़ तुरंत करेंगे। हमारा ट्रेलिंग एसएल 130 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। अब अगर घूमता है तो हम लोग यहाँ एग्जिट कर देंगे। मार्केट एक स्विंग टाइप का क्रिएट कर रहा है, तो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है यहाँ से तो मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर यहाँ से सेलर्स एग्रेसिव होते हैं यहाँ से तो एक मूव दे सकता है मार्केट। अब हमें यहाँ पे एक स्विंग मिल चुका है, तो हम लोग ट्रेलिंग एसएल थोड़ा सा और नीचे लाएंगे और यहाँ कहीं के आसपास कर लेते हैं, बिल्कुल 127 रुपीज़ के आसपास। इसमें बिल्कुल छोटा सा रिस्क है हमारा, जो कि 4 से 5 पॉइंट का है, और अगर अब ये नीचे जाता है तो हमें एक बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बाइंग कैंडल था और ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो एक निगेटिव कैंडल के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, अभी एक ग्रीन कैंडल बना है, तो स्ट्रेंथ है बायर्स में, तो यहीं से ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो अगर सेलर्स यहाँ से एग्रेसिव होते हैं तो नीचे जा सकता है मार्केट। देखो बढ़िया कैंडल भी बना है। तो अब हमारा ट्रेलिंग एसएल 127 पे आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ का एसएल 125 का बिल्कुल छोटा सा माइनर। अब थोड़ा सा और ये क्लोज करें तो हम कॉस्ट पे लगा के इसको राइड करेंगे। प्रॉफिट 27-28 में 3000 क्रॉस कर चुका है प्रॉफिट हमारा। देखते हैं, बढ़िया रिवॉर्ड भी मिल सकता है आज के दिन में। नहीं मिलता है तो कोई भी लॉस नहीं है इस ट्रेड में। बिल्कुल छोटे से रिस्क में बड़ा रिवॉर्ड के लिए हम लोग रेडी हैं। देखते हैं क्या सीनरी क्रिएट होता है। चलो, जिसकी बात हम कर रहे थे कि मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है, वही होते हुए दिख भी रहा है। छोटे प्रॉफिट में एग्जिट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। 10 पॉइंट 11 पॉइंट मिल रहा था, तो हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। यहाँ पे लगभग 900,000 रुपये का लॉस हुआ है। चलो, एक ट्रेलिंग एसएल जाने के बाद हमने दोबारा सेम ट्रेड में एंट्री बना लिया है। सेम एसएल रहने वाला है। स्ट्राइक प्राइस थोड़ा हमने इन द मनी आया है, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट हमारे फेयर में आता है तो हमें बड़ा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है आज के दिन। 151 पे हमारी एंट्री पहुंच हुई है, यहाँ पे 151 रुपीज़ के आसपास। और ये लास्ट ट्रेड है मेरा दिन का, इसके बाद मैं कोई और ट्रेड पंच नहीं करूँगा। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, और अगर आता है तो एक बड़ा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। देखते हैं, जो भी होगा वो शेयर किया जाएगा। कितना पे एंट्री है? 151 पे एंट्री है, तो 161, 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल हम नहीं लेने वाले। और जैसा भी होता है वो, ये लास्ट ट्रेड है। पॉसिबिलिटीज़ तो हैं नीचे आने के, लेकिन अगर नहीं आता है तो हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। देखो स्पाइक आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ रॉन्ग प्रूफ होते हैं तो इसके बाद हम लोग कोई और ट्रेड पंच यहाँ पे नहीं करने वाले। ये हमारा आखिरी ट्रेड है दिन का। देखो, अटेम्प्ट तो ले रहा है मार्केट नीचे जाने के लिए। अगर हम लोग सही होते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्केट तेज़ी से नीचे आ सकता है, और गलत होते हैं तो हमारा ट्रेलिंग एसएल लास्ट ट्रेड तो है ही है, और ट्रेलिंग एसएल भी हम हमारा 158 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। यहाँ से घूमता है 158 में एग्जिट करेंगे, और यहाँ से अगर रिवॉर्ड मिलता है हमें तो ठीक ठाक मिल सकता है रिवॉर्ड, क्योंकि इस स्विंग का ब्रेकडाउन अगर आता है तो मार्केट रिएक्ट करेगा थोड़ा तेज़ी से, और नहीं तो कंसोलिडेशन है और उसके बाद फिर हाई ब्रेक करता है तो ऊपर साइड के लिए मोमेंटम आ सकता है। हम लोग वेट करेंगे 158 के एसएल के साथ, और जैसा भी होता है उस शेयर की करते हैं आप लोगों को। देखते हैं क्या सीनरी बनता है। अगर आज हम सही होते हैं तो रिवॉर्ड मिल सकता है आज में बड़ा, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है। देखते हैं, छोटे से लॉस में एग्जिट करेंगे या फिर बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। वेट करते हैं। प्रॉफिट मिलेगा तो बड़ा ही होगा, इस चीज़ की तो गारंटी है, नहीं तो ट्रेलिंग एसएल हिट होगा। और लॉस होता है तो हम लोग छोटे से लॉस में एग्जिट करने वाले 158 के। अब देखो, मार्केट ने हमारा एसएल था 158 का, वो ले लिया है। तो अब मार्केट यहाँ से 2% का फॉल भी दे दे, और या फिर राइज आ जाए 3% का, हमारा कोई भी ट्रेड पंच नहीं होने वाला है। 2 ट्रेड
हम मैक्सिमम लेते हैं। पहला ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा हमें पिछले वाले स्ट्राइक प्राइस में लगभग 3000 से प्लस का, तो हमने उससे कॉस्ट के आसपास या फिर 900 का लॉस उसमें हुआ था। सेकेंड ट्रेड हमने दोबारा से प्लान किया और उसमें भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, लेकिन छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करते हम लोग, हमेशा मैक्सिमम मतलब बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एसएल जो है वो चला गया है, आई मीन ट्रेलिंग एसएल जो भी था हमारा यहाँ पे। आज का दिन हमारा यहीं क्लोज होता है। हमारा नेट लॉस आज के दिन पे हुआ है 3600 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा आपको होते रहेंगे, कभी भी हमें केवल प्रॉफिट नहीं होगा। हमने अभी तक आज अगर ऐड कर दें तो 8 दिन 5 लाख कैपिटल से ट्रेड किया, जिसमें हमें 7 दिन प्रॉफिट हुआ और आज के दिन पे एक दिन लॉस हुआ, जिसमें एक दिन कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमने एग्जिट किया था। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सब दिन ट्रेड करो और सब दिन प्रॉफिट हो, कभी कभी आपको लॉसेस भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, लेकिन जो लॉस हो वो लिमिटेड हो, कंट्रोल में हो, आपके अकॉर्डिंग हो, बस यही होना चाहिए। अब मार्केट यहाँ से हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए, हो सकता है साइडवेज हो जाए। हमारा जो आज का प्लान था, आज का जो भी हमारा ट्रेड था, उस पर रिग्रेट नहीं करेंगे। हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ट्रेड लिए थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लो दिख रहा था मार्केट का और पहले ही डिस्कस कर दिया मैंने। वही मैं बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट को पैसा देना होगा उतना सताएगा नहीं, तुरंत पैसा देगा मार्केट। और जिस दिन परेशान कर रहा है, लड़ाई नहीं करना है, जितना भी लॉस हो रहा है उसको दे के और निकल जाना है मार्केट से। तो आज का लॉस लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें हमेशा अपने लॉस के अंदर डे को क्लोज करना है और प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज करना है। हालांकि पिछले वाले ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल भी रहा था लगभग 3000 3500 का, लेकिन छोटे प्रॉफिट के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। एटलीस्ट वो 5-8 हज़ार दिखता तो हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेल करके प्रॉफिट भी करते हैं, लेकिन हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि हम लोग एक बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करें। अब देखो ये रिवर्स हो गया पूरा, अब हो सकता है थोड़ा ऊपर और जाए फिर रिवर्स हो जाए या फिर ट्रेंडिंग भी हो जाए ऊपर साइड में, बट हमें आप कोई लेना देना नहीं है। मार्केट अब कहीं भी चल जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसी रेंज में हम 10-20 बार ट्रेड करते रहे, ऊपर नीचे करते रहे, तो ऐसा ही नहीं होगा। तो बस आज का दिन 3500-3600 के लॉस में ही एग्जिट करते हैं और क्लोज करते हैं दिन को, बस। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।